एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ परिमेय संख्या का ये पार्ट टू वाला वीडियो है। इसका पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, तो इसमें मैं आज आपको कुछ नए चीज़ें बताऊँगा। जैसे पहले तो एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ कि पहले जैसे जनरल चीज़ ही परिमेय संख्या क्या है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q 0 के बराबर ना हो तो वो परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद आपको मैंने परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करना सिखा दिया था। उसके बाद आज मैं कुछ उसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, तो चलिए उसको देखते हैं। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। ये निरपेक्ष मान का क्या मतलब होता है, अब इसको बताना है आपको कि परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है। देखिए, निरपेक्ष मान क्या होता है, जैसे आपकी एक संख्या है, एक नंबर है आपके लिए, जैसे 5 है, एक -5 है, तो 5 तो पॉजिटिव है, तो इसका निरपेक्ष मान तो 5 ही रहेगा। निरपेक्ष मान तो इसका 5 ही रहेगा, लेकिन -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, +5 होगा। इसको ऐसे भी करते हैं, जैसे मॉड ऑफ 5 ऑलवेज 5 ही होगा। ये निरपेक्ष मान होता है। निरपेक्ष मान में आपको सदैव पॉजिटिव मिलेगा। और निरपेक्ष मान की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अब इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि निरपेक्ष मान की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, निरपेक्ष मान की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है, पहली प्रॉपर्टीज निरपेक्ष मान की है कि जब निरपेक्ष मान जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब ऑलवेज धनात्मक होगा। और जीरो का निरपेक्ष मान क्या होता है, जीरो का निरपेक्ष मान आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, जीरो का निरपेक्ष मान आपको जीरो मिलेगा और धनात्मक होगा। और इससे मॉड से प्रदर्शित करते हैं। ये जो कोई नंबर्स है, इसके बगल में जो ये लगा है ना लाइन, इसको मॉड कहते हैं, इसको मॉड पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन है कि x = -4/5 एंड y = 3/7। y = 3/7, तो इसमें आपको पहला ये देखिए क्वेश्चन जो है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, ये प्रूफ करना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर देखिए ये इसके मॉड ऑफ x प्लस y का यूजेस क्या है, तो ये आप प्रूफ कर लेंगे। अगर प्रूफ हो जाता है तो पता चल जाएगा कि हाँ, मॉड का मतलब क्या है, निरपेक्ष मान इसका सही है। देखिए, जैसे मॉड ऑफ x प्लस वाई कह रहा है, तो पहले हम मॉड लगाएंगे, -4/5 ही लिखेंगे, प्लस y का मान हमको क्या मिला है, 3/7 ना, तो 3/7 प्लस 3/7। उसके बाद ये मॉड लगा, तो अब ये एलसीएम हो जाएगा 35, 5 7 35, 7 चौक 28, ये -28 हुआ। और ये 7 5 35, 3 3 9। तो अब ये देखिए कि 28 में से 9 घटाएंगे तो 18 में से 9 गए 7, तो आपको मिल जाएगा वो मतलब 17। 9 7 16 नहीं, 17 कहाँ मिलेगा, 18 में से 9 गए 9, 19/35। और ये भी -19/35 होगा। अब ये देखिए मॉड का यूज क्या आया कि मॉड ऑफ, देखिए ये मॉड लगा है ना, तो मॉड लगा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 19/35 आ गई। अब ये तो LHS हो गया, जब LHS हमने निकाला तो ये आया। अब RHS क्या होगा, अब ये देखेंगे RHS। पहले ये क्वेश्चन देख लें। RHS में मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y कह रहा है। मॉड ऑफ x हमको क्या मिला है, मतलब मॉड ऑफ x करेंगे तो हमको 4/5 मिलेगा, और मॉड ऑफ y मतलब 3/7 प्लस 3/7। अब इसको करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी 35। ठीक है, तो 5 7 35, 5 7 35, 7 चौक 28 प्लस 7 5 35, 3 3 9। अब आपको मिल गया 9 8 17, हमको मिल गया 37/35। अब इसके पहले क्या मिला था, हमको क्या मिला 19/35। देखिए, हमको इसके पहले मिला 19/35, तो ये लिखेंगे 19/35, 19/35 इधर आ रहा है।
और ये 37/35 है। तो अगर हर बराबर है, हर दोनों तरफ सेम है, तो आपको ऊपर नंबर कंपेयर करना। ये ग्रेटर है, उसमें कह रहा था ना ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ये ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो ये हमारा इक्वेशन सही है, ये आर एच एस सही है, जो वो समीकरण दिया था वो सही है। इसका मतलब ये है कि ये राइट है। ऐसे आप जो सेकंड थर्ड दिया है उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। ये जैसे आप क्वेश्चन आ गए कि अब इसका निरपेक्ष मान 15/7 का तो यही होगा, ये निरपेक्ष मान 15/7 का तो यही होगा, और ये 11/-11/8 का मॉड है, मतलब मॉड कह रहा है तो 11/8 हो जाएगा। माइनस जितने हैं उसको आप हटा देंगे, आपका निरपेक्ष वैल्यू मिल जाएगा। अब सरल करना है, घटाना ही करना है, और जो वैल्यू आए वो अगर माइनस में है तो भी उसका निरपेक्ष मान पॉजिटिव हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है। अब जैसे x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y पूछ रहा है। मॉड ऑफ x 1/2 हो जाएगा, मॉड ऑफ x 1/2, मॉड ऑफ y प्लस 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 हो जाएगा तो देखिए हमको 4 मिला, 2 2 जा 4, 2 2 प्लस 3 5/4, तो इसकी वैल्यू 5/4 हो गई। बस ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है इसको भी देख लीजिए, ये एक्सरसाइज 1H है। एक्सरसाइज 1H में मैंने सारा क्वेश्चंस देखा है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अगर पूरा मैं क्वेश्चंस लगाने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए अगर आपको जो क्वेश्चंस लगे, अगर ना आए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको आपको बता दूँगा। लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि टाइम मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, ये देखिए इस टाइप का 1H का क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दी गई विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या मध्य एक परिमेय संख्या, मतलब अब ये जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि ये मतलब किसी संख्या का मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो दिखाइए कि इतना परिमेय संख्या इतने के मध्य। अब देखिए, अब इसको थोड़ा लाइन नंबर लाइन पे भी देख कर करना होगा कि क्या वैल्यू, मतलब इसमें क्या करना क्या है आपको। पहले ये सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम है हमको कि ये सॉल्व करना। ये सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू, ये करिए। अब ये क्या होगा, एलसीएम तो 6 आएगा, एलसीएम 6 आया तो ये 3 2 जा 6, यहाँ -2, ये -2, और ये थोड़ा मैं इरेज कर दूँ, -2 प्लस, ये -2 प्लस 2 तिहाई 6 तो 3 आया, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/6 हो जाएगा। 1/6 हुआ क्योंकि -2 3 बड़ा है, तो अब ये देखिए 1/12, अब आपको मिला 1/12। अब ये देखिए कि 1/12 परिमेय संख्या -1/3 1/2 के बीच में है कि नहीं, ये ध्यान देना है बस। अब आपको ये ध्यान देना है कि ध्यान देंगे कि मतलब 1/12 इसके दोनों के बीच में है। अगर आप नंबर लाइन्स पे हम क्या करेंगे कि नीचे 12 कर देते हैं दोनों में, अगर सबका हर 12 कर दें तो अब कंपैरिजन करना आसान होगा, तब नंबर लाइन भी खींचना आसान होगा क्योंकि नीचे 12 रहेगा। तो मैं देखिए क्या करता हूँ, एक सेकेंड, मैं देख, ये तो आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है वो बताऊँगा। चलिए देखिए कि अब हमारा आंसर आया था 1/12, तो हम -1/3 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए पहले कि -1/3 को क्या लिख सकते हैं। तो एक सेकेंड, ओके, 1/-1/3 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए -1/3 को अगर हमको 12 लिखना है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि अगर नीचे हम 12 लिख दें तो अगर ऊपर हम 4 लिख देते हैं, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है क्योंकि 4 3 12 -1/3 आ जाएगा। अब 1/2 लिखना है तो 6/12 लिख दें, तब भी तो मतलब वही रहेगा। अब हम लाइन खींच देंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, तो नंबर लाइन एक ऐसे
नंबर लाइन हम खींचेंगे। देखिए नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन खींच दिए। जब आपने नंबर लाइन खींचा तो इसमें हमको कह रहा है कि माइनस ये हो जाएगा जीरो। अब जीरो आया, माइनस एक बटे माइनस सॉरी माइनस एक बटे बारह, माइनस दो बटे बारह, ये सब करेंगे। और इधर क्या आएगा, हमको कहाँ तक जाना है, 6/12 तक ना। एक बटे यहाँ यहाँ क्या आएगा, 1/12, दो बटे बारह, 3/12, ऐसे 6/12। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि ये जो हमारी जो वैल्यू आई थी कि 1/12 जो हमारा आया था, कह रहा है कि इसके बीच में है कि नहीं। अब आप देखिए कि -4/12 यहाँ आएगा, -4/12, ये -4/12 और 6/12 के बीच में आपको 1/12 मिल रहा है कि नहीं। जब आप देखेंगे कि ये दोनों के बीच में ही आएगा तो 1/12 आ रहा है, तो हाँ ये सिद्ध दिखाइए कि मैंने दिखा दिया कि हाँ ये आप गोला कर दीजिएगा, बस दिखा देंगे कि हाँ ये 1/12 है। अब जैसे लिखेंगे 4 3 2 1 ऐसे गिनेंगे ना नंबर, आप इसके इधर जितना नंबर होगा उतना नंबर इधर भी होगा, तो बस आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये बराबर संख्याएं हैं। यही करना है इसमें। और आगे क्या क्वेश्चन, अब ये देखिए कि ठीक पर में बीच। अब देखिए जैसे आपको किसी का औसत अगर निकालते हैं, जैसे 5 और 7 का औसत निकालना है, तो ठीक बीच की संख्या अगर आपको निकालनी है तो इसको दोनों को जोड़कर आधा करना पड़ता है, तो इसका औसत 6 आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक बीच की संख्या निकालने को कह रहा है, तो इसीलिए इसमें 1/2, उसके बाद जो संख्या है उसको -1 उसके बाद प्लस करेंगे तब भी -1/2 रहेगा। बस देखिए 1/2 इंटू -2 -1/2, तो मतलब -3/2 या -3/4 टोटल हो जाएगा। तो अब आपका -3/4 इसके ठीक बीच में स्थित संख्या होगा। बीच में काहे स्थित होगा, देखिए बीच में काहे स्थित होगा ये भी जान लीजिए कि हम कैसे जाने कि ठीक बीच में स्थित है, क्योंकि मैंने देखिए कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या को जोड़ के उसका आधा किया है। आधा इसीलिए किया है ताकि इसके बीच की संख्या मालूम है, मतलब एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर है वो हमको आराम से पता चल गया। और ये देखिए आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये सही है। ऐसे आप जितने भी ठीक बीच की परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन है, अब आप आराम से कर लेंगे कि जो ठीक बीच वाला देखिए, अब जैसे -1 और +1 के ठीक बीच परिमेय संख्या क्या ज्ञात की, अगर आप इसको हल भी करेंगे तो -1 और 1 के ठीक बीच में 0 ही आता है, क्योंकि 0 है। तो अब ये थर्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। आपको बस ठीक बीच की परिमेय संख्या 1i का जितने क्वेश्चंस हैं आपको सब में बस ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी थी, इसीलिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस लगाए हैं। अब आगे आप लगा लीजिएगा। अब मैं इसका ये आप तो लगा ही लेंगे ये। अब आगे क्या है, अब आप देखिए आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, परिमेय संख्या का दशमलव संख्या के रूप। अब देखिए परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त करना। अब जैसे कोई संख्या है 4/5, अब इसको परिमेय संख्या है दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे, 5 से 4 में भाग दे दीजिए, बस 5 से 4 में भाग दिए, दशमलव आ गया, जीरो लगाएंगे, 5×8 = 40, 5×8 = 40 हो गया, 0.8 आ गया, दशमलव में व्यक्त कर दिए, बस 0.8 इसका आंसर हो गया। अब आपको दशमलव में ही व्यक्त करना है, तो जो अंश है हर जो होता है हर से अंश में भाग दे दीजिए, आपको दशमलव में अपने आप व्यक्त हो जाएगा। अब इसके और इसमें भी कोई कुछ पार्ट्स होते हैं कि क्या 0.8 है, तो ये तो अब इसके क्या पार्ट है, जैसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव होता है, मिक्स्ड दशमलव होता है, मतलब मिक्स मतलब जो शांत भी मतलब वो जो शांत होता है लेकिन उसमें जैसे रिकरिंग होती है, 2 4 2 4 2 4 2 4 आते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब लिखते समय उसके ऊपर जैसे 2 4 बार बार आ रहा है 2 4 बार लिख देते हैं, ये जो लाइन लगाई जाती है बार होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है कि इसको दशमलव में बदलना है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया है बुक से ही लिया है आपकी। तो इसको देखिए जैसे हमको 4 से 3 भाग देना है, तो भैया क्या होगा, दशमलव लगाएंगे,
जीरो बनाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा। फिर आएगा 4, जीरो लगाएंगे, 4 पंचे 20, 0.75 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे 7/5 का कर लेंगे, अंश हर से अंश में भाग दे देंगे बस। अब देखिए, अब ये इतना क्वेश्चन 1J जो है पूरी एक्सरसाइज आपकी दशमलव में व्यक्त करना है। 8 को 3 से भाग दे दीजिए, जो वैल्यू है 1 पूरा संख्या दस। अब इसको जोड़कर दशमलव में बदलना है, एक संख्या आ जाएगी, P/Q के रूप में आएगी संख्या। तो Q से आपको P में भाग दे देना है बस। आपको बस इतना ही करना है कि Q से P में भाग दे देना है बस। देखिए, जब Q से आप P में भाग दे देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको पॉइंट में मिल जाएगा। अगर पॉइंट में पूरा पूरा कट जाता है तो पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलता है तो भाई पॉइंट अपने आप दशमलव में व्यक्त हो जाएगा। बस यही करना है। अब ये देखिए, अब आपका दक्षता अभ्यास, अब 1B मतलब अब ये एक्सरसाइज का लास्ट है, ये पूरा चैप्टर का लास्ट दक्षता अभ्यास है। तो दक्षता अभ्यास में पूरा रिवीजन होता है, ये सारा क्वेश्चन मिक्स होता है। ये सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। तो जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स वाई, ये प्रूफ कैसे करना है। जैसे मॉड ऑफ 4 × 5 अगर करेंगे तब भी 20 आएगा। 4 अलग मॉड में है, 4 × 5 करेंगे तब भी 20 आएगा। तो आप ये इस तरह का क्वेश्चन सारा कर लें, आसन नावर्ती दशमलव, ये सब हो जाएगा। अब मैंने ये भी बताया है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में भी बता दिया है। देखिए, इसी स्लाइड में था नीचे कि ये शांत दशमलव अशांत दशमलव के बारे में बता दिया। अब जैसे 11 से अगर हम 2 में थोड़ा भाग देके चेक करते हैं कि क्या ये शांत दशमलव, 0, 11 × 11, 9, 0, 11 × 8 = 88, 2। अब देखिए रिकरिंग होना लगेगा। फिर 11 ये 0 बढ़ेगा, 11 × 11, 9, फिर 0, फिर 8, ये 1.8, ये 12। इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, जो रिकरिंग हो रहा है उसके ऊपर आप लाइन खींच देंगे, बस वो बार हो जाता है। और ये बताता है कि ये नंबर अनंत बार आएगा, क्योंकि अब आप इसको भाग देते जाइए आपको यही वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको शांत दशमलव अशांत दशमलव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और अब ये दक्षता अभ्यास जो है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना बताया हो। तो आप ये करिएगा, अगर ना आए तब आप हमको बताइएगा। जो ना क्वेश्चन आए आप ये बस लिख दीजिएगा कि सर ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको अगली वीडियो में या वहीं सॉल्व करके आपके कमेंट बॉक्स में ही दिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।